स्वागत है ऑनलाइन एजुकेशन टू यू में। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके व्यापम चाहे वो या फिर एडीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, भारत में कौन सी तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो इसका संविधान दिवस के रूप में तो इसका करेक्ट आंसर है 26 नवंबर। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को यह प्रभाव में आया था। तो इसलिए आपका संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न दूसरा, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? तो कौन सा कथन असंगत है? ऑप्शन नंबर 2, यह कानून दस्तावेज नहीं है, यानी ये कानून दस्तावेज नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा, है संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ठीक है, इसको कब अपनाया था? तो आपका है 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। और इसमें बीच में जो चक्र होता है उसमें कितने चक्र होते हैं? 24 चक्र होता है। कितना चक्र होता है? 24 चक्र। और ये जो आपका झंडा है इसकी लंबाई चौड़ाई 3:2 में रहता है, 3:2 में। प्रश्न 4, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, जो संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये आपके क्या हुए? पहले राष्ट्रपति बने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? तो जो आपका है ऑप्शन नंबर 1, 3:2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3:2। प्रश्न 6वां, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो जो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं ये रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, और ये पहले बांग्ला भाषा में था, तो इसका हिंदी संस्करण को संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। जबकि आपके वंदे मातरम को राष्ट्रगीत है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है। प्रश्न 7वां देखिए, विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? तो कब किसका संविधान है? भारत का। ठीक है, भारत का संविधान क्या है? सबसे लंबा है और विस्तृत है। और भारत के संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है। और आपका जो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है यह प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है और यह विश्व का छोटा संविधान है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के डैश 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 से अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। तो आपका कहाँ से शामिल किए गए हैं? 12 से 35 अनुच्छेद क्या है आपके? मूलभूत अधिकार। ये भाग 3 के आपके अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। प्रश्न 9वां, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है?
तो आपका कौन सा है? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में क्या आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो ये आपका कौन सा अधिकार प्रदान करता है? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। जो आपका अनुच्छेद 29 है, जो अल्पसंख्यक है उनके हितों की सुरक्षा का। प्रश्न 11वां, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो जो आपका भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, ये आपका सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। इसमें मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 10 है। और इसमें आपका 52A, अनुच्छेद 52A के अंग्रेजी संविधान के भाग को शामिल किया गया है, जब ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया है। प्रश्न 12, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापन के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या है? जो आपका 1986 में गठित समिति है, आपका क्या है वो? LM सिंघवी समिति। ML सिंघवी समिति। आपका अशोक मेहता समिति है 1977 में। GV के राव समिति आपका 1985 में है। और जो आपका बलवंत राय मेहता समिति है, ये 1957 है। कब है? 1957 है। प्रश्न 13, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आपका कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम चुनाव में मतदान करना। जो आपका ये मौलिक कर्तव्य है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, जिसमें आपका आम चुनाव में मतदान करना ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। प्रश्न 14, शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना? तो आपका जो शिक्षा का अधिकार है कब बना है? ये आपका शिक्षा का अधिकार अप्रैल 2010। शिक्षा के अधिकार में क्या है? आपका जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। यह 2009 में संसद में पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 से लागू। और ये कौन से भाग में है? 21A में। याद रखिएगा दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 15, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है? तो आपका किसका होता है? आपका राष्ट्रपति का। तो ये कौन से अनुच्छेद के अनुसार है? ये 54 के अनुसार। प्रश्न नंबर 16 देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो जो भारत के राष्ट्रपति के पद है, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है और ये अनुच्छेद 60 के द्वारा दिलाई जाती है। प्रश्न 17, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता है, ठीक है, वैधानिक सत्ता का अधिकार किससे प्राप्त है? तो जो आपका जो वैधानिक सत्ता का अधिकार है आपको किससे प्राप्त है? संसद को। किससे? संसद को। हमारे भारत देश की जो शासन प्रणाली है वो कैसी है? संसदीय शासन प्रणाली है, इसलिए जो आपका जो वैधानिक सत्ता का अधिकार है वो संसद के पास है। चलिए प्रश्न नंबर 18वां देखिए, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय, ठीक है, विधायी निकाय है। तो जो भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है कौन है? आपका संसद है। कौन है? संसद है।
प्रश्न नंबर 19, राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि क्या होती है? 6 वर्ष। क्या होती है? 6 वर्ष। चूँकि राज्यसभा का विघटन नहीं होता और यह एक स्थायी सदस्य है, यह एक स्थायी सदस्य है। प्रश्न 20 देखिए, स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब, ठीक है, कब आयोजित किए गए थे? तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहले आम चुनाव 1951-52 में किया गया था। यह कब स्टार्ट हुआ था? यह चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था, जिसमें से कुल 479 सीटों पर चुनाव हुआ था। 479 सीट, ये डाटा याद रखना। और जो आपका प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 1952 को। तो चलिए, आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो सेशन अच्छा लगा तो दोस्तों इसको, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।